सिटी एंजियोग्राफी और नॉर्मल एंजियोग्राफी में क्या फ़र्क है? ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि अमूमन लोग गूगल से या नेट से पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं। अगर उनको रियल में कई बार ईसीजी में प्रॉब्लम होती है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है, तो भी वो सोचते हैं कि सिटी एंजियो में हमें पेन नहीं होगा और हमें सिटी एंजियो कराना चाहिए, जिसके चक्कर में कई बार उनको नॉर्मल एंजियो की आवश्यकता होती है, तो भी वो उसको सिटी एंजियो के प्रोसेस में उसको डिले करते हैं, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सिटी एंजियो कराएँ या एंजियोग्राफी कराएं, उससे पहले कम से कम अपने डॉक्टर की सलाह लें और ये ना समझे कि सिटी एंजियो नॉर्मल एंजियोग्राफी से बेटर होता है। सिटी एंजियो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि आपको हार्ट की डिजीज है या नहीं है। पर बात है कि अगर आप सिटी एंजियो ने आपको ये बता दिया कि इसके अंदर इतने परसेंट ब्लॉकेज है, तो अगर उस ब्लॉकेज को कंफर्म करना है तो आपको नॉर्मल एंजियोग्राफी ही करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी इसको इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि सिटी एंजियो ने अगर कोई ब्लॉकेज बता दिया तो वो एग्जैक्टली उतना ही होगा, क्योंकि ये रूल आउट टेस्ट है। इसमें क्या स्क्रीनिंग करने के लिए अमूमन इस टेस्ट का 50 साल से कम उम्र के लोगों में जब इको टीएमटी ईसीजी में कोई कंफ्यूजन होता है कि इसको हार्ट की ब्लॉकेज है या नहीं है, तब सिटी एंजियो करते हैं, या कोई बाईपास के ग्राफ्ट को किसी को पुनः ब्लॉक होने की संभावना होती है तब सिटी एंजियो करते हैं। अमूमन जब कोई हार्ट अटैक आता है या कोई इमरजेंसी कंडीशन होता है तो अधिकांश मरीजों में डायरेक्ट एंजियोग्राफी की जाती है, क्योंकि उस वक्त इतना समय नहीं होता। और दूसरा, सिटी एंजियो करके अगर आपकी रिपोर्ट से इको टीएमटी इन सब में अगर आपके ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट एंजियोग्राफी के लिए जा सकते हैं।